हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो गाइस, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लगा भी दिया गया है, जो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। ये बुक फर्स्ट है और सेशन है आपका 2026 से 27। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, मैं बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट देंगे। किस टाइप के, लाइक यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने जो पीडीएफ करवाई है उसमें मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी करवाए हैं, 2 के भी करवाए हैं, 4 के भी करवाए और 6 के भी करवाए हैं। चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में चलेगा। और गाइज, मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री के भी नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा और इंग्लिश के भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो 6 मार्क्स के हैं। 4 के भी आ सकते हैं और 2 के भी आ सकते हैं, लेकिन जो मार्क्स जो अभी मैं करवा रहा हूँ वो 6 के हैं, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन 4 में भी आ सकता है और 2 में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको आपको बताना है। तो देखिए, आंसर दिखा रखा है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भारतीय संविधान है उसकी जो विशेषता है वो निम्नलिखित है। देखो, जब भी आप 6 नंबर का क्वेश्चन करो ना, बड़े क्वेश्चन करो, तो इस तरीके से ना एक लाइन भी डाल दिया करो। इससे ना पॉजिटिविटी आती है। लाइक जो टीचर होते हैं ना वो समझते हैं कि बच्चा ना थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से चीजों को लिख भी पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला दिखा रखा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखो, बता रखा है कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। पहली विशेषता हो गई। आगे देखो, बता रखा है दूसरा, भारतीय संविधान सफल संविधान है। मतलब भारतीय संविधान क्या है, सफल संविधान है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि 1947, देखो 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था और संविधान आज तक कायम है, मतलब चलता आ रहा है, बदला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा संविधान है वो सफल संविधान है। तीसरा है, भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों है। जो भारतीय संविधान है वो क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। चौथा दिखा रखा है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को क्या देता है, बढ़ावा, क्योंकि भारत जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म को क्या मानता है, एक बराबर, ठीक है। क्योंकि भारत में बहुत सारी धर्म है, बहुत सारी जाति है, लेकिन भारत क्या करता है, किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कहता कि ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। नेक्स्ट है आपका 5वां, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है, दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को याद है 6 मौलिक अधिकार तो मुझे लिख के कमेंट करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6ठा, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है, भारत का संविधान कैसा संविधान है, लिखित है, ठीक है। मौखिक भी होते हैं और लिखित भी होते हैं, लेकिन भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, ठीक है। तो ये 6 आपके विशेषता है, पेपर में बहुत टाइम पूछे जाते हैं। तो ये 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 का। अगर 6 का आएगा तो 6 पॉइंट, 4 का आएगा तो 4 पॉइंट, ठीक है। निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। निष्कर्ष लिख सकते हैं, इन कारणों से भारतीय संविधान, ये सारे भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत समन्वय होता है। पंक्ति को भारतीय संविधान के संदर्भ में पुष्टि करें। देखो, कह रहे हैं कि जो एक सफल संविधान होता है उसमें कठोर भी देखने को मिलता है और लचीला भी देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय संविधान इन दोनों को पूरा करता है। तो भाई, इस संदर्भ में हमें क्या करना है, बताना है कि भारतीय संविधान में ऐसा क्या है कि वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो देखिए, आंसर दिखा रखा है। जब भी आंसर को लिखे तो इस तरीके की एक लाइन जरूर शामिल करें, ठीक है। 6 नंबर के 4 नंबर में, भारतीय संविधान इस कथन को पूर्णतः सिद्ध करता है क्योंकि इसमें कठोरता और लचीलेपन दोनों का गुण है। क्योंकि भारतीय संविधान में क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है, मतलब दोनों ही है, कठोर भी और लचीला भी। आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला दिखा रखा है कठोरता का तत्व, ठीक है। संविधानों के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए
विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। देखो कठोरता कैसे है कि संविधान में कई संशोधन तो ऐसे ही हो जाते हैं नॉर्मल बिल पास करके, लेकिन कई संशोधनों के लिए क्या करना पड़ता है कि ना विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो राज्य है ना उनकी स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। जैसे राज्य संघ संबंध, राष्ट्रपति की शक्तियां आदि। जैसे अगर कोई कानून बन रहा है राष्ट्रीय संघ के बारे में, ठीक है, तो उनपे बहुमत या फिर राज्यों की सहमति जरूरत है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर अगर कोई कानून बन रहा है तो उसमें भी बहुमत या फिर राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, दूसरा दिखा रखा है लचीलेपन का तत्व कैसे है भाई भारत में। कई अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। देखो कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से भी संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, जिससे समानुकूल परिवर्तन संभव होता है। जिससे क्या होता है, समय के अनुसार कोई सी कुछ परिवर्तन करने होते हैं संविधान में तो वो इजिली हो जाता है। आगे देखिए दिखा रखा है अनुच्छेद 368, यह संविधान संशोधन की स्पष्ट प्रक्रिया बताता है। ये क्या करता है, जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान की क्या बताता है कि किस तरीके से इसमें संशोधन होता है, ठीक है, जो कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करता है। जो क्या करता है, कठोरता और लचीलेपन के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। आगे देखिए दिखा रखा है फोर्थ, मौलिक अधिकारों में संशोधन, ठीक है, आवश्यकता अनुसार मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए गए हैं परंतु उनकी मूल भावना सुरक्षित रखी गई है। देखो जरूरत पड़ने पर जो मौलिक अधिकार है उनमें भी परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन जो उसका मूल है ना, जो पहले से बने हुए थे उनको जो का तो ही रखा गया है, ठीक है, मतलब कि उनकी जो मूल भावना है उसको कभी ठेस नहीं पहुंचाया गया। आगे पांचवा दिखा रखा है न्यायपालिका की भूमिका। न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत संविधान की मूल भावना सुरक्षित रखी गई है। यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है ना, जो मूल संरचना है उसको क्या रखा गया है, उसको सुरक्षित रखा गया, उसको उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे देखिए बता रखा है समय के साथ परिवर्तनशीलता। जो भारतीय संविधान है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार अब अनेक संशोधन किए गए हैं। मतलब देखो क्या होता है कि कभी कभार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है सडनली, तो ऐसे संशोधन भी इजीली किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान देखो कई जगह लचीला भी है और कई जगह कठोर भी है, ठीक है। तो निष्कर्ष देखो क्या दिखा रखा है, इस प्रकार भारतीय संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला, बल्कि दोनों का संतुलन समन्वय है जो इसे सफल एवं प्रभावी बनाता है। देखो भारतीय संविधान ना ही तो कठोर है और ना ही लचीला है, ये क्या है, दोनों का समन्वय है। यानी कि कठोर भी है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत लचीला भी है, और दोनों को क्या करता है, समन्वय, यानी दोनों का मिक्सअप है। समझ में आ गया? चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको लिख लेना। ये मोस्टली टाइम अगर जैसे आपका फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा तो सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि जो भारतीय संविधान है वो उधार लिया गया है, ठीक है, तो इस कथन को आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है, ठीक है। तो देखिए बता रखा है आंसर, भारतीय संविधान में कई देशों से प्रावधान लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान है उनमें कई देशों से अच्छे अच्छे जो प्रावधान थे वो लिए गए हैं, ठीक है। तो देखो पहला बता रखा है यहाँ पर, देखो जब भी 6 नंबर के क्वेश्चन की स्टार्टअप कर रहे हैं तो इस तरीके का एक ना छोटा सा 1-2 लाइन ऐड करें, ताकि ना कहीं जो आपके नंबर हो पॉजिटिव जाए, क्योंकि ये ना पॉजिटिविटी डालता है टीचरों के माइंड में अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो आंसरिंग है वो लिखनी है। पहला दिखा रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है भाई, संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की आप प्रस्तावना देखना है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। आगे दिखा रखा है दूसरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है भाई कानून निर्माण की विधि, ठीक है। और दूसरा संपूर्ण संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था भारत में देखते हैं ना वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से, क्योंकि हमारा देश जो गुलाम था किसका था, ब्रिटेन का। तो कई चीजें हमने ब्रिटेन से एज इट इज ली हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संशोधन की प्रक्रिया। जो संशोधन हमारे संविधान में होते हैं ना उसकी जो प्रक्रिया है ना वो कहां से लिया गया, वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। गाइस मैं पहले बता रहा हूं कि इन चीजों को बहुत अच्छे से याद करिएगा
क्योंकि पेपर में मोस्टली टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, ये मुझे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पांचवा दिखा रखा है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। मतलब क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया गया है और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। कहां से? फ्रांस से, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। क्या लिया गया है? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। तो ये हमने क्वेश्चन था, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह। भाई बिल्कुल है, क्योंकि कई देशों से हमने क्या करे हैं? प्रावधान लिए हैं जो भी अच्छे थे। तो देखो, अच्छी चीजें तो हर जगह से लेनी चाहिए ना, तो हमने भी लिया, हमने कौन सा गलत किया, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, या फिर संविधान किसी देश के लिए क्यों जरूरी है। क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछे, बस आपको संविधान की आवश्यकता आ जाए, ठीक है। तो आपको चार जो इसके कार्य है ना वो लिखने हैं। तो गाइस मैं बता दूं, ये वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको खुद से करना है, ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सअप ऑन दिस 8178988103। और आप स्पोकन इंग्लिश का जो 60 डेज का कोर्स है वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। और आप 60 डेज के कोर्स में जरूर इनरोल हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होगी, इंप्रूव होगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।